सच्चा गडरिया उसकी अंबेरे हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया उसकी अंबेरे हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, ओ हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। हो संकट में मेरी रक्षा वो करता है। शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। हो यीशु है सच्चा गडरिया उसकी हम भेड़े हरी चराइयों में हमें चराता है। बोलो हालेलुया आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, ओ बोलो हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। वादी पहाड़ों मेले चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं। हो वादी पहाड़ों मेले चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं। हो यीशु है सच्चा गडरिया उसकी अंबेरे हरी चराइयों में हमें चराता है। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। उस गीत को गाएंगे, नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। अभी चारों तरफ बहुत नारे लगते और जोर जोर से बातें सुन रहे हैं। एक संसारिक राज के लिए और एक सिंहासन के लिए लोग अपना प्रचार प्रसार करते हैं। परमेश्वर अपना प्रचार प्रसार नहीं करता, परमेश्वर अपना पोस्टर नहीं चिपकाता है, परमेश्वर को कोई लाता नहीं है। वो तो स्वयं इस जगत में हमारी दशा देखकर आता है। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसको जितना भी आप स्तुति देंगे, नारे लगाएंगे, वो कम है। इसलिए अपना सबसे बेहतरीन आज सुबह हम प्रभु को दें।
नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। वो नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। वो जीवन से उलझा हुआ राह यीशु के पास तुम आओ रे, जीवन से उलझा हुआ राह यीशु के पास तुम आओ रे। हुक्म की ये राह सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो। हुक्म की ये राह सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो। हालेलुया 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 हालेलुया। वो लंबा सफर जिंदगी का सच्चाई कोई न जाने, लंबा सफर जिंदगी का सच्चाई कोई न जाने रे। आगे ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। आगे ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। से गाएं हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु का मृत्यु हुआ है, पापों का अंत हुआ है। यीशु का मृत्यु हुआ है, पापों का अंत हुआ है। खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा वही है। खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा वही है। हालेलुया 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 हालेलुया। वो नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। नारे लगाओ और गाओ, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। और जोर से गाएं हालेलुया 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 हालेलुया। Glory, praise Jesus, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। किसी एक गीतकार ने लिखा था, ओ फॉर 1,000 tongues टू सिंग, काश मेरे पास इस एक जुबान की जगह 1000 जुबान होते परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। आमीन। और उसको मालूम था कि वो समझ रहा था कि एक जुबान से मैं कैसे उस महान और उस अलौकिक इतनी आशीषों को देने वाले परमेश्वर को एक जबान से मैं कैसे आराधना करूं, ये उसके मन की चाहत थी। आमीन। उस गीत को हम एक इंग्लिश का कोरस गाते हैं, माई हेवनली फादर wants me to be like him.
मेरा स्वर्गीय पिता चाहता है कि मैं उसके समान बनूं। वो नहीं चाहता कि हम दुनिया के किसी हीरो के समान या किसी राजनेता के समान बने। वो नहीं चाहता कि हम किसी बड़े समाज सेवक या बहुत अच्छे आदमी के समान बने। वो चाहता है कि हम उसके बेटे यीशु के समान बन जाए। उसने हमको भी अपनी संतान कहा है। हालेलुया। और कोरस कहता, आई एम गोना बी लाइक हिम, मैं उसके समान बनूंगा। My heavenly Father wants me to be like him. My heavenly Father who wants me to be like him. Not like my brother and not like my closest friend. My heavenly Father, he wants me to be like him. Oh, I'm gonna be like him. I'm gonna be like him. I don't care what the world may say, but I'm gonna be like him. Oh, I'm gonna be like him. I'm gonna be like him. I don't care what the world may say, but I'm gonna be like him. My heavenly Father, he wants me to be like him. My heavenly Father wants me to be like him. Not like my brother, not like my brother, not like my close friend, not like my closest friend, but my heavenly Father, he wants me to be like him. And so I'm gonna be like him. I'm gonna be like him. I don't care what the world may say, but I'm gonna be like him. Oh, I'm gonna be like, I'm gonna be like, I'm gonna be like, I'm gonna be like. I don't care what the world may say, but I'm gonna be like him. Some folks don't like it, but I'm gonna be like him. Some folks don't like it, but I'm gonna be like him. Creator, all belongs to him. My heavenly Father, he wants me to be like him. And so I'm gonna be like, yes, I'm gonna be like him. I don't care what the world may say, but I'm gonna be like him. चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं, शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। आज प्रभु के घर में हम आए हैं, प्रभु के सामने दंडवत करें और उसकी महिमा करें। आमेन। और जब परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे, याद रखें परमेश्वर आपके करीब है, वो आपको स्पर्श करेगा। कोई मनुष्य जहां पर आपके पास में नहीं आया, पवित्र आत्मा वहां आपके बीच में है। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं। चरणों में तेरे
जोन अपने Give स्थान God में all the खड़े हो glory जाओ। and honor. Let everything that has breath praise the Lord. हर एक प्राणी जिसमें सांस से वो यहोवा की स्तुति करे। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम।
Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Thank you, Jesus. Heavenly Father, in Jesus' name, हे स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम में we ask you once again, एक बार फिर हम तुझसे मांगते हैं, open our understanding, Lord, हमारी समझ को खोल दे प्रभु, that we might see wondrous things out of thy law. कि हम तेरी व्यवस्था से अद्भुत कामों को देख सकें। Give us utterance to speak your word. तेरे वचन को बोलने की शक्ति दे। May your word take root in our hearts, we pray, Father God. तेरा वचन हमारे हृदय में जड़ पकड़े, हम मांगते हैं। Bless your people. अपने लोगों को आशीष दे, In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. Amen. Shall we turn our Bibles to Psalm 91? भजन संहिता और उसका 91 अध्याय हम खोलेंगे। $91st Psalm. भजन संहिता 91। I know a lot of us know this psalm by heart. मैं जानता बहुत से लोग इस भजन को मुखाग्र जानते हैं। If not, यदि नहीं, try to learn it by heart. उसे याद करने का प्रयास करें। We are reading from verse 1. पहली आयत से हम पढ़ रहे हैं। He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। Surely He shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. He shall cover thee with His feathers, and under His wings shalt thou trust. वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। His truth shall be thy shield and buckler. उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrow that flieth by day. तू ना तो रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। Nor for the pestilence that walketh in darkness, nor for the destruction that wasteth at noonday. न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। 1,000 shall fall at thy side and 10,000 at the right hand, but it shall not come nigh thee. Only with thine eyes shalt thou behold and see the reward of the wicked. ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। Amen. आमीन। This psalm is one of the favorite psalms of most of our people. हम में से अधिकतर लोगों के लिए एक लोकप्रिय भजन है ये। I remember when we were young, we were told to learn it by heart. और मुझे याद है जब हम छोटे थे तो इस भजन को पूरी तरह से याद करने के लिए कहा जाता था। Summer vacations were not with video games, और गर्मी की neither were छुट्टियां television. टेलीविजन या वीडियो गेम्स का नहीं हुआ करता था। Neither with YouTube nor Facebook. ना यूट्यूब या फेसबुक का समय होता था। There was nothing of that kind those days. क्योंकि उन गर्मियों की छुट्टियों में इस प्रकार की कोई चीज नहीं थी। We rose up to play. खेलने के लिए बच्चे बाहर जाते थे। But we were told to read the Bible first. लेकिन पहले बाइबल पढ़ने के लिए बच्चों को बोला जाता था।
not only to read the Bible, न केवल बाइबल पढ़ने के लिए, to learn these psalms by heart. परंतु भजनों को याद करने के लिए भी घर में बोलते थे। It is the parents' responsibility to see that their children read the Bible. ये माता पिता की जवाबदारी है कि देखे बच्चे बाइबल को पढ़ रहे हैं या नहीं। Amen. आमेन। They may not obey you हो सकता है वो आपकी आज्ञा नहीं पालन करना चाहे immediately, तुरंत ही, but we have to tell them to read. लेकिन हमें बच्चों से कहना है कि बाइबल पढ़ो। And we were called one by one to recite the psalm. हमें बुलाया जाता था कि एक एक करके भजन को बोलो, And dad would sit and listen. और पिताजी बैठकर सुनते थे। So that's how we begin to learn the scriptures. और इसी प्रकार से हम शास्त्र को याद करते थे। And we all remember this psalm very specially और इस भजन को सभी लोग इसलिए याद करते हैं because during the time of COVID-19, क्योंकि कोविड-19 के समय में this psalm was like a buckler and a strong tower for us. ये भजन जो है हमारे लिए Amen. दृढ़ गढ़ और ढाल के समान था। Amen. आमेन। We had typed this psalm और हमने इस भजन को टाइप किया था and stuck it in front of our door. और अपने घर के दरवाजे में चिपका दिया था। Some of these vendors who would come कुछ लोग जो ये आते थे बेचने वाले तमाम लोग, and they would see that thing written there. वे उस चीज को वहां लिखा हुआ पढ़ते थे। Some would read it कुछ पढ़ते थे, and others would say, दूसरे कहते थे this is from the Bible. ये बाइबल में लिखा है। This psalm has been a powerful psalm. ये भजन एक सामर्थी भजन रहा है। Not only in the time of COVID-19, न केवल कोविड-19 की बात है, earlier when there were plagues around the world, परंतु दुनिया में उन दिनों में जबकि बड़े बड़े महामारी और रोग फैलते थे। I was reading that during a time when cholera was taking lives of many people, और एक समय इतिहास में हैजा इतनी बुरी तरह से फैला था that people were dying by thousands. कि लोग हजारों की संख्या में मर रहे थे। So one of the preachers came and told the congregation, एक प्रचारक ने आकर अपनी सभा के लोगों को कहा, not only read the psalm, believe what न God's केवल word उस says. भजन को पढ़ो परंतु जो वचन कहता उसको विश्वास कर लो। And those people who believed, और उन लोगों ने जो विश्वास किया none of them died. उनमें से कोई भी मरा नहीं। Amen. आमेन। This psalm, you wonder who is written this psalm. आप सोचते होंगे कि इस भजन को लिखा किसने है? Are you here? क्या हम सुन रहे हैं? Because with your specs I cannot see your eyes. और जो आप चश्मे जो लोग लगाए हैं, आपकी आंख तो मैं नहीं देख पाता हूँ। As it is now, eyesight is becoming weak now. और वैसी भी दृष्टि कमजोर हो रही है। So during this time, इस समय में जब हैजा फैला हुआ था, we all knew the power of this word of God. और प्रभु की सामर्थ को हमने जाना है इस वचन के द्वारा। So the question is, some people think that all the psalms are written by David. और लोग सोचते हैं कि सारे भजन दाऊद ने लिखे हैं। Not all psalms are written by David. सारे भजन दाऊद ने नहीं लिखे हैं, Majority of the psalms are written by David. परंतु अधिकतर भजन दाऊद के द्वारा लिखे गए हैं। It personal life experience he is expressing. और व्यक्तिगत जीवन के अनुभव को वहां पर व्यक्त करता है। This has got no title. और ये जो भजन है इसमें कोई भी शीर्षक नहीं दिया है। So the guess is that it is written by Moses. और लोगों का अनुमान है ये मूसा के द्वारा लिखा गया। No one knows exactly लेकिन किसी को लेखक का बारे में मालूम नहीं है what the author of this psalm, कि इसको किसने लिखा है, but they presume it is written by Moses. परंतु ऐसा अनुमान लगाते हैं लोग कि मूसा ने इस भजन को लिखा है। There are others who contradict and they say no, it could be David because he talks of some weapons in the psalm. और दूसरे इस बात का विरोधाभास करते हैं, कहते हैं कि नहीं, इसमें चूंकि हथियार का वर्णन है इसलिए दाऊद लिखा होगा। Whoever wrote it, जिसने भी लिखा हो, it was inspired by the Holy Spirit. परंतु ये पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित था। Hallelujah. Amen. Since then, तब से it has लेकर been a source of deliverance from evil वो बुराई से बचाव का एक स्रोत बना है and from pestilence. और महामारी से। Amen. आमीन। It is reminding us ये हमें याद दिला रहा है to look कि for हम the देखें promises of God परमेश्वर के वायदों की तरफ that are able to keep us from the attacks of the devil. जो हमें शैतान के फंदों से बचाता है, आक्रमणों से बचाता है। We all go through times when we find ourselves alone. हम सभी लोग ऐसे समय से गुजरते हैं जहां पर हमको लगता है
कि हम बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। You can be in a crowd आप भीड़ के बीच में हो सकते हैं, and still be a lonely man. तो भी आप अकेले इंसान हो सकते हैं। One time they took an interview of a clown in the circus. एक बार उन्होंने सर्कस के एक जोकर से साक्षात्कार लिया। And they said, you make everybody so happy. You are a उन्होंने very उससे- happy-go-lucky man. उससे पूछा, जबकि तुम पूरे दुनिया के लोग और इतनी बड़ी भीड़ को हंसा लेते हो, You must be a very happy man. आप काफी खुश व्यक्ति होंगे। But when they heard his story, परंतु जब उन्होंने उस व्यक्ति के जीवन की कहानी सुनी, he was a broken man. वो एक बहुत टूटा आदमी था। So don't look at the smile out on the face. इसलिए चेहरों में जो मुस्कुराहट है उसकी तरफ ना देखें। That's why God looks at the heart. इसलिए तो परमेश्वर बाहरी रूप नहीं परंतु हृदय को देखता है। Amen. आमेन, Amen. आमेन। So you find here, आप यहाँ पर पाते हैं everyone, हर एक जन sometime in life, जीवन में कोई ना कोई समय will find himself alone. अपने आप को अकेला पाता है। No one to defend you. कोई जब आपका रक्षा नहीं बनता है, No one to speak for you. कोई आपकी तरफ से बोलने वाला नहीं है, No one to stand by your side. कोई आपके साथ खड़े होने वाला नहीं है, No one to understand. कोई आपको समझने वाला नहीं है। During such a time ऐसे समय में, of insecurity ऐसे असुरक्षा के घड़ी में, and loneliness, एकांतता के समय में, we wish हम काम न करते we could find a hiding place. हमें एक छुपने का, इन सब से छुपने की एक जगह मिल जाती। Amen. आमीन। A place where we can hide from all the things that are coming upon us. ऐसी कोई जगह जहां पर हम इन तमाम आने वाली विपत्तियों से बच पाए, To be away from all the circumstances that surround us. तमाम परिस्थितियां जो चारों तरफ हमें दिखती हैं उससे छुपने के लिए, To run away from situations that are oppressing us and making us afraid. उन परिस्थितियों से हम दूर भागना चाहते हैं जो हमें डराने का प्रयास करती है। Finding a hiding place एक छुपने का जगह ढूंढते हैं where we will be away from all these worries. जहां पर इन तमाम चिंताओं से दूर बच जाएं। Every day it comes upon you. हर दिन वो आपके ऊपर आता है। The rent of the house, घर का किराया है, the fees for children, बच्चों का फीस है, and the things to purchase and to run your house with. घर चलाने के लिए चीजें खरीदनी है, व्यय करना है। So many things worry us every day. बहुत सी अलग अलग तरह की चीजें आपके मन को विचलित करती हैं And you think, और आप मन में सोचते हैं, when can I find a time when I will be away from all these situations? कब मुझे ऐसे समय मिलेगा जब मैं इन तमाम चिंताओं से दूर रहूंगा। Psalmist David, भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, he said उसने कहा है in Psalm 55, भजन 55 में कहा है, we will read from verse 4. चौथी आयत से हम पढ़ेंगे। It says like this, इस प्रकार से बोलता है, my heart is sore pained within me, and the terrors of death are fallen upon me. मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। Fearfulness and trembling are come upon me, and horror hath overwhelmed me. भय और कपकपी ने मुझे पकड़ लिया है और भय के कारण मेरे रोए रोए खड़े हो गए हैं। And then he goes on to say, तब वो आगे बोलता है, and he said, oh, that I had wings like a dove, for then would I fly away and be at rest. तब मैंने कहा, भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। Then would I wander far off and remain in the wilderness. देखो फिर तो मैं उड़ते उड़ते दूर निकल जाता और जंगल में बसेरा लेता। I would hasten my escape from the windy storm and tempest. मैं प्रचंड बयार और आंधी के झोंके से बचकर किसी शरण स्थान में भाग जाता। David is praying and saying, दाऊद प्रार्थना करके बोल रहा है, oh, if I had wings like a dove, that I will fly away. यदि मेरे पास पंख होते कबूतर के नाई तो मैं उड़ जाता। I will be somewhere alone in the wilderness, किसी जंगल में एकांत स्थान में मैं शरण लेता, far from all the troubles that surround me, तमाम उस चारों तरफ के चिंताओं से जो मुझे घेर रखी है, that I will find rest somewhere. ताकि मुझे वहां पर कोई विश्राम मिलता। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Every one of us will go through this situation. हम में से हर एक जन कोई ना कोई परिस्थिति से गुजरेगा, But we are privileged people. लेकिन हम सौभाग्यशाली लोग हैं।
Because Jesus said, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, come to me all you that labor and are heavy laden, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Hallelujah. आमेन। We find rest in Christ. हम मसीह यीशु में विश्राम पाते हैं। But there are people who still think, where can I go? परंतु ऐसे भी लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं कहाँ जाऊंगा, Run away from everybody. हर लोगों से दूर चला जाऊं। Some people leave their homes and run away. कुछ अपने घरों को छोड़कर भाग जाते हैं, Some become sadhus. कोई साधु बन जाते हैं, They want to renounce everyone वो दुनिया की चीज त्यागना चाहते हैं, because it has given them only grief and sorrow. क्योंकि दुनिया की वस्तु ने केवल दुख दिया है, But God gives us grace to bear the परंतु sorrow. परमेश्वर हमें सब सहने की शक्ति देता है। Hallelujah. We don't have to run away. हमें दौड़ने की जरूरत नहीं, We have to stand. हमें स्थिर खड़ा होना है। Amen. Amen. Don't run away from situations. परिस्थितियों से दूर ना भागे। Paul, asked God 3 times. पौलुस ने 3 बार परमेश्वर से एक प्रार्थना किया। He says, God, this messenger of Satan is like a thorn in my flesh. वो कहता, हे परमेश्वर, वो ये एक दूत जो शैतान की ओर से है, वो मेरे शरीर में कांटे के नाई मुझे चुभता है। 3 times I besought the Lord. 3 बार वो कहता, मैंने परमेश्वर से इसके विषय में मांगा, Lord, remove this thorn from me. प्रभु मेरे बगल से इस कांटे को हटा दे। We pray that problem goes. और उसने प्रार्थना की कि No, we उसकी pray that problem will go away. हम समस्या को दूर होने के लिए प्रार्थना करते हैं। Sometimes God says, go through it. कभी कभी परमेश्वर कहता कि उस दर्द से गुजर। When you pass through the fire, जब तू आग से होकर गुजरेगा, you will pass through और fire. तू आग से गुजर जाएगा, I will be with you. तो मैं तेरे संग रहूंगा। Amen. Amen. When you pass through the waters, जब तू पानी से गुजरेगा, I will be with you. मैं वहां तेरे साथ रहूंगा, Waters shall not overflow you. और पानी तेरे ऊपर में से नहीं बहेगी, Fire will not burn you. आग तुझे नहीं जलाएगा। Fear not, you worm Jacob. डर मत हे याकूब नाम के कीड़े। Hallelujah. Amen. You are just like a worm. तू एक कीड़े के समान है। I am Almighty God. एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं हूं, वो कहता है। Hallelujah. Hallelujah. So he's saying, वो कह रहा है, you find rest in me. तू मुझ में विश्राम पा। We used to play hide and seek. बचपन में छुप जाते थे, खेल खेलते थे। Chupa chupai. What do you call? Huh? Chor police, whatever. और चोर पुलिस, Whatever. So the guy who is hiding, he doesn't want to be caught. जो छुपा रहता तो नहीं चाहता था कि पकड़ाए, Because दाम देना पड़ेगा. क्योंकि उसको फिर दाम देना पड़ता था। Sometimes this fellow will cross you, you are there. कभी कभी वो आपके सामने से निकल जाता और आप वहीं खड़े हैं छुप कर, You're saying like this, और ऐसे आप चुपचाप खड़े हैं, as if by doing this, that fellow will not catch you. जैसे ऐसा खड़े होने से वो आपको नहीं पकड़ेगा। But लेकिन nobody wants to get caught. कोई भी पकड़ाना नहीं चाहता। So you find a place to hide. आपको एक छुपने की जगह चाहिए। Amen. आमेन। God is our refuge. परमेश्वर हमारा शरण है। Amen. आमेन। Psalm 32, भजन संहिता और उसका 32 अध्याय verse 7 says, 7वीं आयत कहती है, Thou art my hiding place. Thou shalt preserve me from trouble. Thou shalt compass me about with songs of deliverance. तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Have you been to a time when you thought, God, hide me somewhere? क्या कभी भी आप ऐसे समय में पहुंचे हैं जहां आपने प्रभु से कहा है, प्रभु मुझे कहीं छिपा ले? There is a place in the crevice of the rock. चट्टान की दरार में वहां पर लोग छिपते हैं। Hallelujah. A rock which is Jesus Christ. हमारी चट्टान तो प्रभु यीशु मसीह है। Amen. Songwriter says, Rock of Ages, गीत का एक लेखक ने लिखा है, युगों की चट्टान cleft for me. मेरे लिए शरण स्थान है। Hallelujah. Become a cleft, become a place where I can get एक inside. दरार, एक छिपने की जगह बन जाए, Let me hide myself in thee. ताकि मैं अपने आप को उसमें छिपा लूं। Amen. मैं Jesus is a rock. हमारी चट्टान प्रभु यीशु मसीह The है। psalm is saying, भजन का लेखक बोलता है, You are my hiding place. तू
मेरी छिपने का स्थान है। Amen. आमेन। Not any person, not a place of things. कोई व्यक्ति, कोई वस्तु या कोई जगह नहीं है। You shall preserve me from trouble. तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। You will compass me about with songs of deliverance. तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। Amen. आमेन। Hiding in God. परमेश्वर में छिप रहे हैं। That is the safest place you and I can be. सबसे सुरक्षित जगह जहां मैं और आप रह सकते वो यही है। Psalm 119, 114th verse says, भजन 119, 114 इस प्रकार से बोलता है, Thou art my hiding place, my shield, I hope in thy word. तू मेरी आड़ और ढाल है, मेरी आशा तेरे वचन पर है। Amen. आमेन। Amen. आमेन। You are my hiding place. तू मेरी आड़ है। You know, during war, युद्ध के दिनों में if they get a very strategic place, वो यदि उन्हें बहुत ही अहम कोई रणनीतिगत जगह मिल जाए, especially if it's on a higher place, higher ground, कोई ऊंचा स्थान आपको यदि मिल जाए, where there are rocks to cover you, जहां पर आपको छुपने के लिए वहां चट्टाने हैं, where we can hide behind a rock and get safety from all the bullets that are coming on you. जहां पर जिस चट्टान के पीछे आप छिपकर अपने आप को उन गोलियों से बचा सकते जो आप पे बरस रही है। That's the kind of place people seek for. लोग बचने के लिए ऐसी जगह ढूंढते हैं। So the psalmist again says, इसलिए भजन का लेखक फिर बोलता है, You are my hiding place तू मेरी आड़ है and my shield. और मेरी ढाल है। Hallelujah. Amen. आमेन। I hope in your word. मेरी आशा तेरे वचन पर है। One more verse. एक और आयत, Psalm 61. भजन संहिता 61 अध्याय, We are reading from verse 2. दूसरी आयत से हम इसे पढ़ लेंगे। From the ends of the earth will I cry unto thee. When my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा, जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल। For thou hast been a shelter for me and a strong tower from the enemy. क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। Fourth verse. चौथी आयत, I will abide in thy tabernacle forever. I will trust in the covert of thy wings. मैं तेरे तंबू में युगान युग बना रहूंगा, मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूंगा। Amen. आमेन। You see, first I just wanted you to know that people need a place of shelter. पहली बात तो मैं चाह रहा था कि आप ये जाने कि लोगों को छुपने की एक जगह की आवश्यकता पड़ती A है। place of security. सुरक्षा की एक जगह होनी चाहिए। Today security has become one of the biggest issues. आज सुरक्षा दुनिया में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। Security for the country, security for your farm, security for your home. देश के लिए सुरक्षा या आपके घर के लिए या राज्य के लिए सुरक्षा। All kinds of new gadgets have come out अलग अलग किस्म के नए नए उपकरण आ गए हैं to show you that in the CCTV camera who is around you. सीसीटीवी कैमरा बता देता चारों तरफ आपके घर के कौन है। It can only show you who is around you. It cannot save you. वो तो केवल दिखा सकता है कौन है, लेकिन आपको बचा नहीं सकता है। But God is a refuge. लेकिन परमेश्वर हमारा शरण स्थान। Hallelujah. Amen. It will not only show us, वो हमें न केवल दिखाएगा, but He's able to save us from all those परंतु हमें situations. हर एक परिस्थिति से बचाता भी है। Amen. Amen. Not everyone is a friend. हर एक व्यक्ति दोस्त नहीं है। You do not know who your enemy can be. आप जानते नहीं आपका दुश्मन कौन हो सकता है। Psalmist David says, writing in his Psalm, the man who ate with me has become my enemy. भजन संहिता लिखने वाला दाऊद कहता, वो मनुष्य जो मेरे संग खाता था मेरे थाली से, वो मेरा शत्रु बन गया। So you do not know that. आप जानते नहीं उस बात को। We need a secure place. हम एक सुरक्षित जगह चाहिए, And the only secure place is near God. और एक ही सुरक्षित जगह वो परमेश्वर के करीब है। In 91st Psalm, first verse we read, और 91 और उसके पहली आयत में हमने पढ़ा, He who dwells, वह जो रहे, Amen,
Listen, सुनिए, this is an act of the will of the man. ये उस मनुष्य के मर्जी का एक नतीजा है। Are you here? आप सुन रहे हैं? Amen. आमेन। Not he who visits the presence of God. जो परमेश्वर की उपस्थिति में कभी कभार आता है वो नहीं। Don't make God an option. परमेश्वर को अपने एक विकल्प ना बनाएं When I find time, I will. कि जब मुझे समय मिलेगा तब मैं जाऊंगा। You know, if you do that, people will also not respect you. यदि आप ऐसा करेंगे तो लोग भी आपका आदर नहीं करेंगे। Amen. Amen. आमेन। You understand? आप समझ रहे हैं? I went to one place. मैं एक जगह गया, That person said, उस व्यक्ति ने बोला sit in the veranda because that man is doing his puja. वरांडा में वहां बैठिए क्योंकि वो आदमी अंदर पूजा कर रहा है। For us, हमारे लिए can somebody say that that man is a time of prayer, he will not come? क्या कोई व्यक्ति कह सकता है कि ये प्रार्थना का समय है और वो व्यक्ति नहीं आएगा? One time someone came to my house years back सालों पहले एक व्यक्ति मेरे घर आया, and my wife said he's praying. पत्नी ने कहा कि वो प्रार्थना कर रहे हैं। They got angry, left. वो नाराज होकर चले गए। But for that person, they would stand. लेकिन दूसरे एक अन्य जाति के लिए वो खड़े रहेंगे, They will respect him. उसका सम्मान करेंगे। If you honor God, यदि आप परमेश्वर का आदर करते हैं, God will honor you. परमेश्वर आपका आदर करेगा। Amen. आमेन। If you dishonor him, यदि आप उसका अनादर करेंगे, behind your back they'll say that fellow's no faith, कुछ भी करता है. वो आपकी पीठ पीछे बोलेंगे उसके पास कोई विश्वास नहीं है, His only lips. वो केवल ओठ की सेवा है। How do you respect God? How you honor God? आप कैसे परमेश्वर को सम्मान देते, उसका आदर करते हैं? Are we just visitors or are we staying there? क्या हम केवल अतिथि है या प्रभु की उपस्थिति में बसते हैं? To be secure in God's presence, परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बने रहने के लिए you and I have to stay in His presence. मुझको और आपको उस परमेश्वर की हुजूरी में बैठना होगा। Amen. आमेन। Don't go away. चले ना जाएं। After Sunday we are out, संडे के बाद हम चले जाते हैं, but still be in the presence of God. फिर भी प्रभु की उपस्थिति में तो बने रहें। Amen. आमेन। Let people know whom you believe, लोग जानने पाए आप किस पर विश्वास करते हैं, and you honor the one whom you believe. और आप उसका आदर करें जिस पे आप विश्वास करते हैं। If you honor the one whom you believe, यदि आप उसका आदर करते जिसको विश्वास करते हो, you will get honor from people. तो आपको लोगों से आदर मिलेगा। Amen. Amen. Because it is God who will do it for you. क्योंकि परमेश्वर आपके लिए ऐसा करेगा। So being in the presence of God is your free choice. परमेश्वर के स्थान में बैठना आपका विकल्प या चुनाव है। Amen. आमेन। I was glad when they said to me, मैं आनंदित हुआ जब लोगों ने मुझसे कहा, let us go to the house of God. आओ हम यहोवा के घर को चले। Amen. आमेन। Is it with us? क्या हमारे साथ वैसा ही है, Or we just think it, जाने दे, वो लोग बहुत करेंगे, करने दे. या हम ऐसा सोचते वो लोगों को करने दो? Don't despise the church of Jesus प्रभु Christ. यीशु मसीह के घर को तुच्छ ना जाने। Amen. आमेन। It is not my house nor your house. वो आपका या मेरा घर नहीं है, It is the house of God. परमेश्वर का घर है। Amen. आमेन। During the time of need, सब आवश्यकता के समय में, when everything will fail, जब सब कुछ असफल हो जाएगा, house of God and God will stand by you. परमेश्वर का घर और प्रभु के लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। Amen. आमेन। How much respect we give. कितना सम्मान हम करते हैं। We claim all the promise, हम तमाम वायदों को तो बोलते हैं, but we don't want to stay there. लेकिन हम वहां पर रहना नहीं चाहते। I'm just speaking in general. मैं एक सामान्य तौर से बोल रहा हूँ। I know you want to stay there. मैं जानता हूँ कि आप प्रभु की उपस्थिति में बैठना चाहते हैं, Amen. But just not become visitors. लेकिन केवल अतिथि ना बन जाएं। Presence of God for some time, प्रभु की उपस्थिति में थोड़ी समय, to go out of the presence of God. प्रभु की उपस्थिति से बाहर। Jonah ran from the presence of God. योना परमेश्वर की उपस्थिति से भागा। No. Who can run from God's presence? कौन प्रभु की उपस्थिति से भाग सकता है? Are you here? क्या आप सुन रहे हैं? Listen. What was he meaning? वो क्या कह रहा था? Psalmist David says, if I go to the
heavens, you are here. भजन का लेखक तो कहता है यदि मैं आसमान में चढ़ूंगा तो तू वहां पर है। If you go to the depths of the sea, there your hand will find me. यदि मैं समुद्र की गहराई में चले जाऊंगा वहां भी तेरा हाथ मुझे ढूंढ लेगा। So where is Jonah running from? तो फिर योना कहां भाग रहा था? He's running from the word which has come to him. वो तो उस वचन से दूर भाग रहा था जो वचन उसके पास आया था। Amen. आमीन। The command which has come to वो him. हुक्म जो उसके पास आया था, The desire of the will of God. परमेश्वर की इच्छा, प्रभु की मर्जी, He didn't want to do that. वो उस काम को करना नहीं चाहता था। Also, साथ ही it could be संभव है there was fellowship of prophets. वहां पर नबियों की संगति थी। इनके बीच में रहेंगे तो कोई ना कोई भविष्यवाणी कर ही देगा. इनके बीच में कोई ना कोई भविष्यवाणी करेगा। Jonah, what are you doing here? योना तू यहाँ क्या कर रहा है? You should be going to Nineveh. तुझे तो परमेश्वर ने निनवे भेजा है। So he said, better to run away. तो उसने सोचा अच्छा है कि मैं भाग जाऊं। And if God has called you and if you run, यदि परमेश्वर की बुलाहट तेरे जीवन के ऊपर है और यदि तू उससे दूर भागे, He will also not leave you. वो भी तुझको छोड़ेगा नहीं। Amen. Amen. आमीन। Jonah is sleeping. Nice. योना जाकर जहाज के निचले भाग में सो गया। Sometimes running away from God's presence and still very comfortable. प्रभु की उपस्थिति से दूर भागकर भी कई बार लोग आराम से। Storm is all around. चारों तरफ आंधी तूफान उठ People रहे are हैं। calling on their gods. लोग अपने देवताओं को पुकार रहे हैं, ये चलो. लेकिन योना आराम की नींद सो रहा। Sometimes in AC 2 tire, AC 3 tire, कभी AC 2 टायर या 3 टायर में you have some alto, tenor, अलग अलग संगीत के सुर सुनाई देते हैं। one from the top, the कोई other ऊपर from से कोई नीचे का लेटा हुआ है stereo sound system. और चारों दिशा से मधुर ध्वनि है। And some of them will rise and say, very sorry, na, you might not have gone off to sleep. और कुछ उठकर बोलते हैं कि माफ करें आप सो नहीं पाए होंगे। We had one pastor, एक पासबान है, poor fellow, he died during COVID time. कोविड के दौरान दुखद उनका मृत्यु हो गया। One time I told him, he was searching for a room. I had a room. और वो कमरा ढूंढ रहा था, मेरे पास कमरा था Two of us were sharing. और 2 लोग हम लोग उसमें I रह रहे थे। said, come and share with us. मैंने कहा हमारे साथ आके रुक जाओ। He said, thank you, brother, so much. उसने कहा भाई भैया बहुत बहुत धन्यवाद। Whole night we could not sleep. सारी रात हम सो नहीं पाए। He used to erupt. और वो जैसे फूटता था। So we sat down in the corridor. हम कॉरिडोर में बैठ गए। He got up in the morning, he saw we are not there. और सुबह उसने देखा कि नहीं है। He understood what is the problem. वो समझ गए कि समस्या क्या है। Some children would start crying in the train when he was sleeping. जब रात में सो रहे तो कोई बच्चे रोने लग जाते। Poor fellow is gone to be with the Lord now. वो व्यक्ति प्रभु के दास नहीं है। Jonah is sleeping. योना सो रहा है, Away, running from God and still sleeping. प्रभु से दूर भाग रहा है लेकिन सो रहा है। God knows to get you. परमेश्वर आपको ढूंढना जानता है। जाएगा, कितने दूर जाएगा? कितना दूर जाएगा? ठीक है, देखता हूँ. One fellow came, yeah. एक ने ढूंढ Stranger. लिया, एक पराये आदमी, Who are you? तू कौन है? You seem to be very comfortable sleeping. बड़े आराम से तू सो रहा है। Storm is outside. Ship बाहर is going to तूफान sink. मचा हुआ, अंदर लोग बेचैन हैं। I'm the servant of the Most High. उसने अपना परिचय दिया, मैं जीवित परमेश्वर का सेवक हूँ। And the storm is because of me. और ये जो तूफान चारों तरफ आई है What उसका should be कारण done? मैं हूँ। Throw me. उसने उन लोगों ने पूछा हम क्या करें तेरे साथ? उसने कहा मेरे को पानी में फेंक Let's दो। commit suicide only. मर ही जाएं, उसने सोचा होगा। Not to preach in Nineveh. निनवे में लेकिन प्रचार नहीं करूंगा। Nah, कभी नहीं. फेंक दो. मुझे पानी में फेंक दो। Lord, प्रभु, this is not our word. This is His word only. We are throwing him. ये और उन लोगों ने, फेंकने वालों ने कहा हे प्रभु इस आदमी का दोष हम पर मत लगाना, उसी ने मांगा है कि उसे फेंक दो। So 1, 2, 1, 2, zoom. उन्होंने उसको पानी में फेंक दिया और वो पानी में योना। Fish was there.
और वहां पर एक बड़ा मछली तैयार था Zoom. और वो Into उसके the fish. पेट में चला गया। Storm ceased. यहाँ तूफान शांत हो गया। People will do everything to run away from God. लोग परमेश्वर से दूर भागने के लिए सब कुछ करते हैं। Sunday is the Lord's day. रविवार का दिन प्रभु का दिन है। Amen. आमेन। Don't defile this day. आज के दिन को अपवित्र ना करें। Amen. आमेन। 3 days is too much. 3 दिन कुछ ज्यादा था। For 2 hours when the light goes, we are grumbling. 2 घंटे के लिए जब लाइट गुल हो जाती है तो हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। Some people do such a lot of acting. और कुछ लोग इतना बेचैन और इतना एक्टिंग करते हैं। When we were in rickshaw early days, पहले के दिनों में रिक्शा में लोग चलते थे खड़ंग खड़ंग, no problem. तो गड्ढे में खड़ंग, टेढ़ा मेढ़ा जाते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। कचार कुछ और चला रहा रिक्शा, ढांग गड्ढा, गड्ढे से गुजर जाता था। नगर निगम, नगर निगम को याद करते थे। now और अब in car, कार में little bit of this thing, अरे बाप रे, थोड़ा सा कहीं हो जाए तो अरे बाप रे, क्या हो गया? क्या हो गया? गड्ढा, गड्ढा आ गया था। अरे शॉक ऑब्जर्वर लगा है, उसमें शॉक डाल, अब्जॉर्बर लगा है। है ना? That's why it says everything give thanks, इसीलिए वो कहता है कि हर चीज में प्रभु को धन्यवाद दो। especially in India. भारत में विशेष करके गाय आ गया, क्या करे? धन्यवाद करो। क्या गाय करें? सामने आ गई, प्रभु का धन्यवाद हो। कुत्ता भी क्रॉस कर गया, धन्यवाद। कुत्ता भी अचानक दौड़ के सामने, प्रभु का धन्यवाद हो। सबको सलाम करता था। वो सब चीज के लिए प्रभु का धन्यवाद। So people are going now like that. I don't know why. और लोग ऐसा तीव्रता से One जा fellow रहे is हैं। going like this in the motorcycle. Motorcycle एक is जन- made to run straight, na? मोटरसाइकिल में से नाचते नाचते जा रहा And one fellow is the back is standing. और पीछे वाला तो खड़ा था, उसके ऊपर से देख रहा है। वो उसके ऊपर से देख रहा सामने वाले के। Something odd. कुछ तो भी अजीब। 2 cars light CACB. Light कब आएगा? लाइट कब आएगा? Earlier there was a very rude fellow. पहले एक अच्छा आदमी था, No, खराब fellow. एक खराब आदमी था। So he would talk very roughly. वो बड़ा क्रूरता से बात करता था। So people will go and hit him also. लोग जाके उसको फिर लड़ते थे उससे। Now they put a very decent fellow there. अभी जो वहां पर फोन उठाता है वो बड़ा सज्जन है। अरे लाइट नहीं आया। अरे लाइट नहीं आया है। सर ये आ जाएगा, लाइट को तो नहीं। He has got more fruits of the spirit than us. ऐसा लगता है आत्मा के फल उसमें लदे पड़े हैं हमसे ज्यादा। हमारे तो सब खा गए लोग। हेलो, not 2 hours, 3 days without 2 light. घंटे नहीं, 3 दिन मछली के पेट के अंदर, Slipping up and slipping down. कभी ऊपर फिसलता कभी नीचे। Wrapped up with all. और मछली भी सोचा होगा कौन आ गया अंदर में। मछली भी बेचैन था कि उसके पेट में ये क्या है। मछली is doing 3 days of fasting and prayer. 3 दिन का उपवास में मछली भी रह गया। Their enzymes are so powerful that the acids in our stomach that will kill somebody. वो तो उसके पेट की एसिड इतनी ताकतवर है कि वो किसी को भी गला दे। But you cannot galao a man of God. लेकिन परमेश्वर के जन को आप गला नहीं पाएंगे। Hallelujah. Zoom 3 days. 3 दिन God help me. परमेश्वर मेरी सहायता कर। I remember मुझे याद है your promise. तेरा वायदा याद है। If you remind God's promise, answer यदि will प्रभु come. का वायदा प्रभु Amen. को याद दिलाओगे तो उत्तर आएगा। Hallelujah. Hallelujah. Suddenly एक आए, it took him out. उसने उसको गल दिया He preached and saved one nation. और उसने जाकर निनवे में प्रचार किया एक Amen. संदेश। What a praise, what a message. और वो संदेश नहीं था, One line. एक लाइन थी। If I should preach that one line every Sunday, you will kick me out from it. यदि मैं हर रविवार को एक ही संदेश प्रचार करूं तो आप नाराज हो जाएंगे। 40 days, Nineveh will be destroyed. 40 दिन में निनवे शहर नाश होने वाला है। Everyone repented. उस जगह के सब लोग पश्चाताप किए। Friends, प्रिय दोस्तों, where are we? हम कहाँ हैं?
Are we in God's presence or are we running away? क्या हम प्रभु की हुजूरी में हैं या हम दूर हैं? He who dwells, वो जो वास करता है, meaning मतलब he makes his own choice. वो अपना खुद का चुनाव करके बैठता है. You can change your duty from Sunday or you can put your duty on Sunday. आप अपने ड्यूटी को रविवार से हटा सकते हैं या रविवार को लगवा सकते हैं. Amen. आमेन. Some people can but they won't. कुछ लोग कर तो सकते हैं लेकिन नहीं करते. Some people cannot but they do it. कुछ लोग कर नहीं पाते लेकिन फिर भी यत्न करते हैं. Only one place of security, एक ही सुरक्षा की जगह है, that is to remain and stay in the presence of God. और वो है परम प्रधान के छाए हुए स्थान में. Amen. आमेन. He says, वो कहता है he who dwells, जो वहां पर बैठा रहे, वास करे, stays. वहीं पर रुक जाए. Some rishtedar comes to your house. कोई रिश्तेदार आपके घर आता है, Go and see yourself in the mirror first. पहले जाकर अपने आप को दर्पण में देखते हैं. आ रहे हैं वो आ रहे हैं. पहुनाई का सरमन याद रख लेना. पहुनाई वाला संदेश, वो ड्रामा याद होगा. Amen. मैन. What happens? क्या होता है? He's coming not to visit, he's coming to stay. वो अतिथि के रूप में नहीं आ रहा है, परंतु रहने आ रहा है. Amen. आमेन. God doesn't want us to be just visitors. परमेश्वर नहीं चाहता कि हम केवल अतिथि बने. Sometimes the scripture may not work because this whole scripture cannot work because we are not there. और कई बार ये वचन, पूरा वचन भी काम इसलिए नहीं करता क्योंकि हम वहां पर उसकी हुजूरी में नहीं है. Where are you? तू कहां है? Whose shadow? किसके छाए में है? Whose covering? किसके छतरी के नीचे है? He who dwells in the secret place of the Most High. जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे. Hallelujah. हालेलुया. Are you here? आप सुन रहे हैं? Demons understand. दुष्टात्मा इस बात को समझती है, Evil spirits know. और अशुद्ध आत्माओं को मालूम है. This place is so secure. ये जगह इतना सुरक्षित जगह है. This place is so holy. ये जगह इतना पवित्र है. This place has got power. इस स्थान में ऐसी सामर्थ है. You dare not look at this place also. इस जगह में देखने में भी घबराहट उन्हें होती है. Most High. सर्वशक्तिमान. One of the demons where T.B. Joshua was taking out. एक दुष्ट आत्मा जिसको पास्टर टीबी जोशुआ निकाल रहे थे. He said, oh, why are you trembling? वो पूछ रहे थे, तू क्यों कांप रहा है? He said he cannot take the name. He said because of the Most High. वो उसका नाम भी नहीं ले पाता, कहता परम प्रधान के कारण. Hallelujah. The maker of heaven and earth. पृथ्वी और स्वर्ग को बनाने वाले, रचने वाले के कारण. The one who speaks and life comes. वो जो बोलता है और चीजें अस्तित्व में आ जाती हैं. When he spake, जब उसने बोला, planets rolled into space. अंतरिक्ष में ग्रह बन गए. Stars began to shine. नक्षत्र चमकने लगे. The sea began to roll. समुद्र में लहरें आने लगी. The land brought forth. जमीन फलदायक हो गया. Almighty God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Most High. परम प्रधान. No demons, no darkness, no Satan कोई दुष्ट आत्मा, कोई अशुद्ध आत्मा और शैतान भी नहीं. can ever be compared. It will be a big sin to compare that. कि कोई चीज से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है. God is so mighty. परमेश्वर ऐसा सामर्थी है. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. He who dwells under his cover. जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे. Glory, glory, हालेलुया. hallelujah. Amen. Under the cover उसके छाए हुए स्थान में बैठा रहे. shall abide. वह ठिकाना पाएगा. Under the shadow of the Almighty. सर्वशक्तिमान की छाया में. Glory to God. प्रभु को महिमा मिले. The secret place. जो गुप्त जगह है. Amen. आमेन. You all are following the war of Israel with. हम इज़राइल के उस युद्ध पे नजर रखे हैं. You know what all the enemy has done. आपको मालूम है दुश्मन ने क्या क्या किया था. They made tunnels underground. जमीन के
नीचे उन्होंने सुरंग बनाई थी। Whole cities and 500 kilometers of tunnels. पूरे शहर के नीचे करीब 500 किलोमीटर का सुरंग का जाल है In many berths there are. और कई अलग अलग चरणों में वो जमीन के ही नीचे और नीचे Secure themselves. अपने आप को उन्होंने सुरक्षित किया था। You know what word of God says? आप जानते परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? Even if you make your nest on the stars, यदि तू घोंसले को उस सितारों में भी बनाए, from there will I bring you down. वहां से भी मैं तुझे ढूंढ लूंगा। Amen. आमेन। If you go to the very depths, यदि तू समुद्र की sea, गहराई में चले जाए, my hand shall find you out. मेरा हाथ वहां भी तुझे ढूंढ निकालेगा। That is our God. ये हमारा परमेश्वर है। Hallelujah. 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 Amen. That is our powerful ये God. हमारा सामर्थी परमेश्वर है, Most high. सर्वशक्तिमान। The other day we prayed for somebody here. बीते दिन यहाँ किसी के लिए प्रार्थना किए। The demon tried to manifest for some time. दुष्ट आत्मा कुछ समय तक प्रकट होने लगा। And lastly I said, अंततः मैंने कहा, this fellow doesn't have a place to live. Take him out. इसके पास जाने के लिए जगह नहीं, इसको बाहर ले जाओ। He came outside. अब बाहर आया I said, give him a glass of water. और एक गिलास पानी उसको पीने को दिए। No, just we were bringing it. पानी ला रहे थे, Shut. He fell. अब वो गिरा Demon went out. और दुष्ट आत्मा उसे छोड़ दिया। Hallelujah. हालेलुया। They tremble at the name of वे Jesus. यीशु मसीह के नाम के सामने कांपते हैं। Amen. आमेन। They might challenge you, वो आपको चुनौती दे रहे होंगे, but remember, परंतु याद रखिए it's not you. आप नहीं निकाल रहे हैं, It's the one who lives in you is greater. परंतु जो आपके अंदर वास करता वो महान है। Hallelujah. हालेलुया। Same God, वही परमेश्वर, same God वही परमेश्वर came inside us. हमारे अंदर आया। Spirit of God परमेश्वर की आत्मा dwells in the secret place. वो उस परम प्रधान के छाया स्थान में वास Shall करता है। abide under the shadow of the वो Almighty. सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Security? सुरक्षा, Yes. हाँ, Perfect security. सिद्ध सुरक्षा है। Amen. आमेन। Not only a refuge, न केवल वो हमारा शरण स्थान है, but a secret place. परंतु गुप्त स्थान भी है। Psalm 27, भजन 27 it says like this. ऐसा कहता है, The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? When the enemy, even when the wicked, even mine enemies and my foes come up against to eat up my flesh, जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की। अच्छा, what they want? उन्हें क्या चाहिए? They don't want chicken, उनको चिकन नहीं चाहिए, mutton. मटन नहीं चाहिए, They want to eat up your flesh. वो आपका मांस खाना चाह रहे हैं। What does it say? क्या लिखा है? Your enemies, your foes, when they want to come and eat up your flesh, तेरे बैरी जब तुझे खा डालने के लिए चढ़ाई करें, that is not actually he's saying he'll eat up, meaning he'll destroy you. वो खाने का मतलब नाश करना है। They stumble and fell. तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Arre, but he's got a gang. अरे लेकिन उसके पास गैंग है। Listen, friends. Let him fight with gang. वो गैंग से लड़ने दे। God is able परमेश्वर योग्य है to paralyze every one of them. हर एक उनमें से हर एक को लकवा से पीड़ित करने के लिए। Amen. आमेन। One preacher went to preach in a village, एक गांव में एक प्रचारक प्रचार करने के लिए गए। and that man told him, next time you come now, I will break your teeth. अगली बार उस आदमी ने वहां एक आदमी ने कहा, अगली बार तुम यहाँ प्रचार करने आओगे तो मैं तुम्हारा दांत तोड़ दूंगा। But he was a simple preacher. और एक साधारण सा प्रभु का दास था। He said, sir, I will not come, उसने कहा कि श्रीमान मैं नहीं आऊंगा, but you will come लेकिन आप आओगे, to me. मेरे पास आओगे। He came back home वो घर आ गए that night. और उस रात्रि को That man was struck with paralysis. उस आदमी को लकवा ने मारा। So they picked him up and brought him to that place. वे उसको उठाकर उसके स्थान में लेकर आए।
All these people prayed for him whole night. और सारी रात वो गांव के लोगों ने प्रार्थना की। He got healed that night, went home. उस रात्रि ही वो चंगा हुआ अपने घर गया। Amen. आमेन। Do not underestimate the words of a man of God. परमेश्वर के दास के मुख के वचन को कम ना समझें। Amen. आमेन। He's not a preacher. He's not a very big man. वो कोई प्रचारक नहीं, कोई बहुत बड़ा प्रभु का दास नहीं है वो। He's a small young fellow. एक जवान लड़का है। Listen, सुनिए, challenging God. परमेश्वर को चुनौती देना। And then third verse says, तीसरी आयत कहती though है, hosts should encamp against me, my heart shall not fear. चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा। Should rise against me, I will be confident. चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। One thing I have desired of the Lord, and that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, To behold the beauty of the Lord and inquire at his temple. जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। Listen, सुनिए, if we do this, यदि हम ऐसा करते हैं, then something happens in verse 5. तब 5वीं आयत का कोई चीज होता है। For in the time of trouble क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में shall hide me in his pavilion, अपने मंडप में छिपा रखेगा। in the secret of his tabernacle shall he hide me. अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा। He shall set me upon a rock. और चट्टान पर चढ़ाएगा। Nor shall my head be lifted up above all mine enemies. अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Challenge? चुनौती? Yes. हाँ। Where did the psalmist go? आपका ये भजन का लेखक कहाँ गया? He went to the house of God. वो प्रभु के घर में गया। His love for the house of God उसका प्यार लगाव प्रभु के घर के लिए was so much. इतना अधिक था। One thing I desire, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है I will dwell in the house of the Lord all the days of my कि life. मैं जीवन भर प्रभु के घर में वास करने I'd पाऊं। rather be doorkeeper in the house of God, मैं प्रभु के घर में द्वारपाल बन जाऊंगा, rather to dwell in tents of wickedness. इसके बजाय कि दुष्टों के तंबुओं में वास करूं। So when time of trouble comes, जब संकट की घड़ी आएगी, God will hide him. परमेश्वर अपने मंडप में मुझे छिपा लेगा। Hallelujah. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Who will ever enter the territory of God's presence? कौन परमेश्वर के क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है? Where our administrators stay, this whole place is secured. जहाँ पर एक प्रशासक लोग रहते हैं, वहाँ पर सारा जगह सुरक्षित रहता है। All cameras watching here, there. सब कैमरा यहाँ वहाँ देख रहा है। Guards everywhere. संतरी लगे हैं, सिपाही हैं, For an ordinary man. एक सामान्य पृथ्वी के आदमी के लिए। But God, लेकिन परमेश्वर in His presence, अपनी उपस्थिति में He draws us into His presence. वो हमें अपनी हुजूरी में खींच लेता है। Amen. आमेन। Where we are secure. जहाँ पर हम सुरक्षित रहते हैं, He will hide us. और वो हमें छिपाएगा। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। I was reading one testimony. मैं गवाही पढ़ रहा You था, might have also heard that. शायद आपने भी सुना होगा, About one girl, young girl who had accepted Christ as a personal savior in some Islamic country. एक जवान लड़की किसी इस्लामिक देश में यीशु मसीह को उसने ग्रहण कर लिया। She was tortured for her faith. उसके विश्वास के लिए उसको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता रहा। This beat her, kept her hungry, वो उसको मारते पीटते थे और कई दिनों भूखा रखते थे, and told her to renounce what she believes. और उसको कहा कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना तुम छोड़ दो, Otherwise they kill you. अन्यथा हम तुम्हें मार डालेंगे। She thought her brother will take pity. उसको लगा कि उसका जो भाई है वो मेरी इस दशा पे तरस खाएगा, But the brother also was against her. लेकिन उसका भाई भी उसके विरुद्ध हो गया। So one night they took off all her clothes, beat her and put her outside. एक रात उन्होंने उसको बहुत मारा पीटा
और उसको निर्वस्त्र करके घर से बाहर कर दिया। She pleaded for them to come, give her something to cover. और वो उनसे बहुत रोने लगी कि मुझको शरीर ढकने के लिए कपड़ा तो दे दो। Don't do like this to me. ऐसा मेरे साथ मत करो। Now it is about 1 o'clock at night. रात्रि 1 बजे की क्या आसपास की She बात। was thinking what to do now. वो सोचने लगी कि वो अब क्या करेगी। She remembered one old missionary was staying there. उसको याद आया एक बुजुर्ग मिशनरी शहर में एक कोने में रहता है। So maybe I could run to their house. मैं किसी तरह उस आदमी के घर तक पहुंच जाऊं। But how can I go like this? लेकिन मैं ऐसी दशा में कैसे जाऊं। So anyway, she took up some courage लेकिन उसने साहस को बांधा and began to hide here and there and to run. यहाँ वहाँ छिपते हुए वो दौड़ने लगी। And she saw right in the where she had to take a turn, 3 men are standing there. और उसने देखा कि एक चौराहा जहां पर 3 लोग खड़े थे, उसी चौराहे से उसको मुड़कर दूसरी तरफ जाना She था। had to go from there. उसको उनके सामने से जाना था। They were standing under the street light. और वहां पर रोशनी चमक रही थी। But she kept her eyes down and she began to run. वो अपनी आंखों को नीचे करके वो दौड़ती रही। Those men didn't do anything. उन लोगों ने, पुरुषों ने कुछ नहीं किया। She ran to the missionary's house. वो दौड़कर मिशनरी के घर में पहुंच गई। And they knew what her condition was. और उनको मालूम था इस लड़की की दशा ऐसे क्यों है। So they covered her, उन्होंने उसको कपड़े दिए, took her in a house. उसको घर में ले लिया। So missionary thought, now let me go and see who has seen her coming. और मिशनरी ने सोचा मैं जाऊं और पता करूं किसी ने देखा तो नहीं है उसको यहाँ पर आते हुए। He was a very well respected man. वो एक बड़ा सज्जन एक मिशनरी के रूप में Everybody जाने knew गए him in थे। that colony. सब उस शहर में उसको जानते थे। So he walked down to that crossing. और वो मिशनरी बाहर यूं ही टहलते उस चौराहे तक आए। And he saw those 3 men standing there. और उन्होंने 3 आदमियों को वहां पर खड़े हुए देखा। And he inquired of them, और वो जाकर उनसे पूछने लगा, did you see somebody going from here? क्या यहाँ से अभी कोई गया तो नहीं है? They said yes. उन्होंने बोला हाँ। We गया। saw one girl dressed in white dress. उन्होंने कहा हाँ, एक लड़की एकदम सफेद कपड़े में यहाँ से दौड़ के गई है। Hallelujah. हालेलुया। That's what we were talking. हम उसी की बात कर रहे थे हम Because the तीनों। white dress was so white and so glistening. क्योंकि वो सफेद कपड़ा इतना ज्यादा उजला और चमक था उसमें। He who dwells in the secret place of the Most High. जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। Hallelujah. हालेलुया। Shall dwell in the shadow of the Almighty. वो सर्वशक्तिमान के छाए में ठिकाना I will पाएगा। say of the Lord, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, He is my refuge. वो मेरा शरण स्थान He है, is my shield. वो मेरा गढ़ है, He is my strong tower. वो मेरा दृढ़ गढ़ और मेरी ढाल है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। This is the promise of ये God. परमेश्वर का वायदा है। What the girl thought they might have seen her shame. वो लड़की ने सोचा कि उन्होंने मेरे शर्म को देख लिया। God will cover you. परमेश्वर तुझे ढकेगा। Hallelujah. हालेलुया। God will cover you. परमेश्वर तुझे ढक लेगा। They witnessed to this man and said, उन्होंने आपस में उस व्यक्ति से गवाही देके we were कहा, just discussing हम तो यही बात कर रहे थे, what kind of dress this lady was ये लड़की wearing. किस प्रकार के कपड़े पहन के गई। You stand for आप God. यदि प्रभु के लिए अपने विश्वास को कायम रखते हैं, God will stand for you. परमेश्वर तेरे लिए कदम उठाता है। Hallelujah. हालेलुया। In His presence, उसकी हुजूरी में there is absolute total वह security. संपूर्ण सुरक्षा है। Amen. आमीन। He goes on to say, वो आगे बोलता है, I will say of the Lord. मैं यहोवा के विषय कहूंगा, I will say. मैं यहोवा के विषय कहूंगा। Hallelujah. आमीन। What you will say. आप क्या कहेंगे? What I will say. मैं क्या I will कहूंगा? say of the Lord. मैं कहूंगा यहोवा के He विषय, is my refuge. वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। He is my fortress. वो मेरा गढ़ है। He is my वो God. मेरा परमेश्वर है। In Him will I trust. मैं उस पर भरोसा रखूंगा। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Whom are you trusting? किस पर भरोसा रख रहे हैं? Everyone will fail you, friends. सब लोग आपको निराश कर देंगे। The one with whom you expect the most will fail you. और जिससे आप सबसे ज्यादा भरोसा जिस व्यक्ति पे रख रहे, वही आपको निराश कर देगा। You will wonder why. आप सोचेंगे क्यों? Because God wants you to trust in Him. क्योंकि परमेश्वर चाहता कि आप Amen. उस पे भरोसा रखें। Amen. आमीन। Cursed is the man श्रापित है वो मनुष्य who trusts in the arm of flesh. जिसका भरोसा किसी मनुष्य पे है। Blessed is the man धन्य है वो जन trusts in the Lord his God. यहोवा अपने परमेश्वर पे भरोसा रखता है। हालेलुया। धन्यवाद। God is my refuge. परमेश्वर मेरा शरण स्थान। You got to say it. आपको इसे अपने लिए बोलना Like पड़ेगा। the psalmist is saying, जैसे भजन का लेखक बोलता I है, will say of the Lord. मैं यहोवा के विषय कहूंगा।
वो मेरा शरण स्थान है, my refuge. मेरा शरण की जगह वो Oh, है। glory to God. प्रभु को महिमा मिले। Hallelujah. हालेलुया। He is my fortress. वो मेरा गढ़ है, My God. मेरा यहोवा है, In him will I trust. मैं उसी पर भरोसा रखूंगा। Then he says, तब वो कहता है, surely he will deliver me from the snare of the fowler. वो मुझे बहेलिए के जाल से बचाएगा। Oh, glory, 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 glory. प्रभु को महिमा मिले, Hallelujah. महिमा मिले। Oh, the traps the people have set for you. वो जैसे फंदा, जैसे चिड़ी मार लगाता है The office, ऑफिस में, in your transactions. आपके लेन देन में People have put a trap. लोग फंदे लगाते हैं। Surely he will deliver you. वह तो तुझे बहेलिए के जाल से बचाएगा। Amen. आमीन, Amen. आमीन। And from the noisome pestilence. और महामारी से, COVID-19. चाहे कोविड-19, They kept on, my friends would ring me up every time from Bangalore and say, Ajit, मित्र लोग यहाँ वहाँ से फोन करते थे, बैंगलोर से कहते थे, अजी Jacob Cherian, भाई जेकब चेरियन, अरे बड़े भाई बड़े भाई लगा लो यार, इंजेक्शन लगा लो। इंजेक्शन लगा लो। सब लगा रहे हैं, सब लगा रहे हैं, तुम भी लगाओ। तुम भी लगा लो। The Lord is my refuge and my strength. यहोवा मेरा शरण स्थान और दृढ़ गढ़ है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। He will save you from all pestilence. वो तुझे सारी महामारी से बचाएगा। If at all another one will come, यदि कोई दूसरी महामारी भी आ जाए, God is your refuge. यहोवा तेरा Hallelujah. गढ़ है। Amen. Amen. God will save you. परमेश्वर तुझे बचाएगा। Surely निश्चित तौर से He will deliver you. वो तुझे बचा लेगा। Not maybe, शायद नहीं, surely. निश्चित तौर से। Amen. आमीन, Amen. आमीन। Surely He has delivered us. निश्चित तौर से हमें बचाएगा। And He has delivered us also. उसने हमें भी बचाया है। We are all alive sitting here. ये सारे हम जिंदा हैं, बैठे हैं। Some of you have gone through real trouble. आप में से कुछ बहुत कठिन समय से गुजरे। When your oxygen level is going down, जब ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रहा था, when your level is going down, और जब आपका जीवन नीचे जा रहा था, the level of the church prayer was going up. कलीसिया का प्रार्थना का स्तर ऊपर जा रहा था। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Touching the promises of God. परमेश्वर के वायदों को छू रहे। Surely He will deliver you निश्चित तौर से वो तुझे बचाएगा from the noisome pestilence. उस महामारी से। I will say of the Lord. मैं यहोवा के विषय कहूंगा। Amen. आमीन। Then He goes on to say, फिर कहता है, He will cover thee with His feathers. वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, Under His wing shalt thou trust. और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। His truth shall be thy shield and buckler. उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। Amen. Like a hen covers her children. मुर्गी अपने बच्चों को, चूजों को संभालती है। You know, the mother hen can fight the other bird till death और to save her मुर्गी kids. अपने बच्चों को बचाने के लिए उस दूसरे पक्षी से जान देने तक लड़ जाती है। Sometimes the snake will also enter their cage. कभी कभी सांप भी उनके पिंजड़े में आ जाता है। She puts all the chicks behind, वो सारे बच्चों को पीछे अपने कर लेती है, telling the snake, you fight me first. और सांप को Before we चुनौती can देती, reach there. पहले मेरे से लड़ ले। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। Puts her chicks under her wings. अपने पंखों तले उसको रखती। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा।
कभी भी ना त्यागेगा, जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। He shall cover you वो तुझे अपने पंखों की आड़ में लेगा, under his wings उसके आड़ में, shall thou trust। और तू उसी पर भरोसा रखेगा। Amen, आमेन, amen। आमेन। There is a song we used to sing, एक गीत हम गाया करते थे, there is a place of quiet rest एक शांत विश्राम की जगह है near to the heart of God। परमेश्वर के दिल के करीब है। Hallelujah। हालेलुया। Where no powers of hell can ever molest, जहां पर नरक की कोई ताकत तुझे दुर्व्यवहार नहीं कर सकती, near to the heart of God। परमेश्वर के दिल के करीब। Like a mother एक माँ के समान stills her child, जो अपने बच्चे को दुलारती है, शांत करती है, so Lord you can hush the ocean while। वैसे ही प्रभु तू फनते समुद्र को भी शांत कर देता है। That's the power of my Christ। मेरे मसीह यीशु की सामर्थ वही है। Hallelujah। हालेलुया। Amen। आमेन। He goes on to say, वो आगे कहता है, thou shalt not be afraid for the terror by night, ना तू रात के भय से nor for the डरेगा, arrow that flies by day, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, nor the pestilence that walketh in darkness, nor for the destruction that wasteth at noonday। ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। You shall not be afraid। तू नहीं डरेगा। Amen। आमेन, Amen। आमेन। You shall not be afraid तू नहीं डरेगा for the terror by night, जो रात में अंधेरे में मरी फैलती है, nor for the arrow that flieth by day। ना उस तीर से जो दिन में उड़ता है। तेरे शत्रु का निशाना मुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। Amen। 1,000 shall fall at your side, तेरे निकट 1,000 and 10,000 at your right hand, और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, it shall not come nigh you। परंतु वह तेरे पास न आएगा। Only with your eyes thou shalt see the reward of the wicked, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। because thou hast set the Lord, which is my refuge, even the Most High, the habitation। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। There shall no evil befall thee, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पे न पड़ेगी, nor any plague come nigh your dwelling। ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। He shall give his angels charge over thee, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा keep thee in all your ways। कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। They will bear you up in their hands, lest you dash your foot against a stone। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस Thou हो। shalt tread upon the lion and the adder, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, and the young lion shall thou trample under your feet। तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। You will do it। आप ऐसा करेंगे। God of peace,
shall bruise Satan under your feet very shortly. शांति का परमेश्वर तेरे पांव तले दुष्ट को कुचलेगा। Your feet. तेरे पांव तले। Abide in His presence. प्रभु की उपस्थिति में बने रहें। Let Him cover you with His wings. उसकी उपस्थिति पंखों के समान आपको ढक ले। No evil shall come near you. कोई भी दुष्टता तेरे करीब नहीं आएगी। Angels all over जीसस, चारों तरफ स्वर्गदूत हैं, around us and around our children and around our people. हमारे चारों तरफ, हमारे बच्चों को और हमारे लोगों के चारों तरफ। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। My eyes are on you, Lord. My eyes are on you. My eyes are on you, Lord. My eyes are on you. Lead me, secure me, as I bow down before thee. My eyes are on you, Lord. My eyes are on you. कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागे।